श्री आदर्श रामलीला कमेटी सूरजपुर के तत्वाधान में चल रही भव्य लीला मंचन के 8वें दिन देखिए लीला का खास मंचन। मित्रता बाली के साथ थी। मैं भगत सिंह आर्य से निवेदन करूंगा कि फूल माला पहनाकर विजय पाल भाटी जी का स्वागत करें। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत चल रहा है और अभी जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं ठाकुर ओमपाल सिंह से निवेदन करूंगा कि वो एक अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। श्री माधव से आगे के क्षेत्रों को मजबूत तलवार भेंट करने के लिए मैं निवेदन कर जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पूज्य पिता के मित्र, एक कार्यदर्श मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने और सुनने आया हूँ। क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही पास की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घातक है? यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आका काज नहीं। तपसी का दूध कहाने में क्या आती है तुझको लाज नहीं? इससे अच्छा तो तू मेरा होता। इससे अच्छा तो तू मेरा होता। देव भानु प्रताप पे तेरा रस कमल खिला होता। यदि अभी अगर सेनापति चाहिए तो वहाँ रामदल में बैठे हैं। 2-4 नहीं, सैकड़ों हैं जो सेनापति बनने योग्य हैं। परंतु स्वीकार कौन करेगा ऐसे पहले कहने को? नारियां चुराई जाती हो जिस राज्य में रहने को। कीजिए संधि रघुराम से, सीता उनको अर्पण कीजिए। ये बात जान लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं। निश्वर से हीन करूंगा मैं ही, ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। अरे मालिक तो तेरा नाबालिग है जो नारी का दुख सहता है। उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी ही रहता है। और वानर सब मूली गाजर है। सुग्रीव पेड़ सरी टटका, जिस जामन पर फूले हो तुम। तेरी रात सभा में कुछ सीधा समझाने आया हूँ। मेरे सर्दी भाई को भाई की भांति पालते हैं। मिलते ही अव्यय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। जब विभीषण में इस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा माही, यह पर्व बकवास कहलाएगा। कंस
आगे सर झुका नहीं सकता। यदि तुम लोगों में इतना डर है तो आओ ले जाओ अपनी सीता को, देखते हैं कि कैसे ले जा सकते हो। आज मैं तुम्हें अपनी वीरता का एक दृश्य दिखाऊंगा। मैं अपना पांव यहाँ धरती पर जमाऊंगा। यदि तेरा कोई भी वीर मेरे पांव को उठाने में सक्षम रहा तो ये अंगद सौगंध खाकर कहता कि माता जानकी को हार जाएगा। समझी राम प्रताप कर को सभा झपन कर पद रोमा, जो मम चरण सकसे सठकारी, फिर ही राम सीता में हारी। उठो मेरे सूरवीरों, इसे ऐसा उठा के पटको कि इसकी धूल नामक तल तक ना जा सके। मत लाना। मैं आपको वचन देता हूं, ऐसा कोई मौका नहीं हुआ जिससे मैं आपको अपना मुख न दिखा सकूं। और अपनी आन बान शान की ऊंचा कर दो, दिखा दो इस पूरे विश्व में कि यहाँ पर टंका सिर्फ रावण का बसता है। जिधर देखो उधर लंकेश की सरकार है। इस भूमंडल पर हो रही लंकेश की जय जयकार है। तुम जाओ और युद्ध की तैयारी करो। जैसी आज्ञा पिताश्री। इस प्रकार प्रेमी दर्शकों, लंका में अपना परम कर्तव्य वाली पुत्र अंगद ने दिखाया और रावण की सभा को व्याकुल कर दिया। में आए और हमारी सेना में ये वानर सेना देखिए कितनी शक्तिशाली है। आप प्रभु राम को कुछ अपना बल दिखाइए। बहुत ही सुंदर हनुमान जी, आप देखिएगा भविष्य में इन्हें आपके ही स्वरूप में पूजा जाएगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। कौन कौन है और वह कितने बलशाली हैं? प्रभु, रावण की सेना में उनका पुत्र मेघनाथ है।
और वो बहुत बलशाली मायावी भक्ति है प्रभु। तो इसका अर्थ हुआ कि वह सबसे पहले उसे ही भेजेगा। जी प्रभु। प्रणाम माता जी। जय श्री राम। हेलो 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 हेलो। प्रणाम प्रभु। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानी नाथ भहे आए। आओ वीरंगन, बताओ क्या समाचार लाए हो? प्रभु, मैंने उस रावण को बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरफ से उसे नीति के मार्ग पर लाने की कोशिश की, परंतु वो माना ही नहीं। उसके बाद मैंने लंका में अपना पांव जमा लिया और फिर आपके प्रताप से उस पांव को कोई हिला नहीं पाया। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम दार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। प्रभु, जब वो नहीं माना तो मैं युद्ध का ऐलान कर यहाँ वापस आ गया। वीरंगन, तुमने बिल्कुल ठीक किया। विभीषण जी। जी प्रभु, अब आप ही में कोई युक्ति बताइए। प्रभु, रावण अब युद्ध में अधिक समय नहीं लेगा, आप युद्ध की तैयारियां कीजिए। ठीक है विभीषण जी। जथा जोग सेनापति कीने, आप कहे बीच दलो संग्राम करूंगा, निज में हटूंगा प्राण। जितनी सेना मेघनाथ की, फूंक मार एक बार। हे दादा, मैं शरण तुम्हारी, तो मुख से वरदान। जयति जयते लक्ष्मण, उच्च स्वर श्री राम। सुसेन कहा नाम गिर औषधि, जाओ पवन सुत इनके मरण स्थान पर चोट आई। तो क्या बेदरा, जिसका कोई उपाय नहीं? उपाय तो है, परंतु कहाँ वैद्यराज? मुझे शीघ्र बताइए, बताइए वैद्यराज। इस रोग की केवल एक ही औषधि है, परंतु मैं यहाँ नहीं मिल सकती। तो कहाँ मिलती है वैद्यराज? उसका नाम संजीवनी बूटी है और वह द्रोणाचल पर्वत पर मिलती है। परंतु याद रहे, वह रात्रि के समय प्रकाशित होती है। याद रहे, यदि वह प्रातः काल से पहले यहाँ नहीं आई तो इनके प्राण बचाना असंभव है। भूतल में हो या नभ में हो, परमा के घर में हो, लाएगा दास उसे जाना नहीं। वह
केवल ये बताइए कि मैं उस जड़ी बूटी को पहचानूंगा कैसे? वह रात के समय प्रकाशित होती है। वह जिस स्थान पर होती है वह स्थान रात्रि में पूरी तरह प्रकाशित रहता है। आप राम चरण